25 अप्रैल से पहले तुम्हारा यह जानना बहुत जरूरी है। इग्नोर न करे मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी जीत का बिगुल बज चुका है। यह सखना है, एक नई लहला हटका। मेरे प्रिय, कुछ ऐसा है जो अब तक तुम्हारी आंखों से ओझल था, जिसकी भनक भी तुम्हें नहीं लग रही थी, लेकिन वह गुप्त रूप से घटित हो रहा था। यह रचाया गया था तुम्हारी सोच और बुद्धि से भी बिल्कुल अलग, किसी ऐसी जहां पर जो तुम्हारी पहुंच से परे था, लेकिन जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में विशेष रूप से पड़ने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, एक अंधी चल पड़ी है और इस आंधी में अब बहुत से लोगों का घर उजड़ने वाला है। बहुत से जीवन तबाह होने को है। बहुत से लोग विवश होने को है। अपनी नाकामयाब का, अपनी पराजय का वह पश्चाताप करने वाले हैं और अपने कर्मों के भुगतान के लिए अब उन्हें स्वयं ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब एक नए युग की शुरुआत होगी, एक ऐसा युग जहां कर्म सबसे प्रधान होगा, जहां ना भक्ति श्रेष्ठ होगी, ना योग्यता, ना ही किसी तरह की श्रद्धा आस्था। वास्तव में यहाँ कुछ श्रेष्ठ है तो वह मनुष्य का विश्वास, उसका सदापन, उसकी मनुष्यता और उसके कर्म। यह प्रधानता का युग है और तुम इस युग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे प्रिय, विनाश की इस घड़ी में केवल कुछ ही लोग मुस्कुरा पाएंगे और उनके साथ मुस्कुराएंगे, वह सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। तुम रा भी नाम उसी सूची में शामिल है जो मुस्कुराने की श्रेणी में है। मेरे प्रिय बच्चे, विनाश की इस घड़ी में जहाँ चारों तरफ लोग कोलाहल में डूबे होंगे, जहाँ चारों तरफ लोग अपनी बेचैनी का, अपनी पराजय का मातम मना रहे होंगे, तुम खुशियों में झूम उठोगे, तुम जश्न के माहौल में झूम उठोगे और यह तुम्हारे साथ घटी होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई टाल नहीं सकता। यह विडंबना है कि इस समय जो भी नहीं उतरा, यज्ञ इसी संसार में फंस कर रहेगा और जो वास्तव में भीतर उतर गया वह तर जाएगा। तुम भी इस भाव सागर से ने को तैयार हो चले हो। तुम पर मेरी कृपा बरस चुकी है और यही कारण है कि आज तुम्हें यह विशेष संदेश हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे यह विषमता का युग हो, चाहे समता का। लेकिन तुम्हें इस समय को गवा नहीं है, इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। किसी भी हाल में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए कई संदेश भेजे गए, कुछ संकेत तुम समझ पाए और कुछ तुम नहीं समझ पाए। लेकिन एक चीज जो अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो, वह मैं तुमसे निरंतर कह रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं को महसूस करना है और अभी तक तुम इसे वाक्य की श्रेणी में ही रख पाए हो। अभी तक तुम शाब्दिक अर्थों में ही इसे देख रहे हो। तुम इच्छा की कामना कर कर जब कोई मनुष्य कोई कार्य करता है, जब मनुष्य चाहे कितने ही सत्कर्म कर ले, लेकिन इस उद्देश्य से करता है कि बदले में उसे कुछ प्राप्त होगा, तो उसके